प्रकृति का एक सुंदर नियम है जो उसका नियम को तोड़ता है तब एक विध्वंस का सूचना हो जाता है। इंसान को इतना अधिकार दिया गया है जो प्रकृति का सुख को उपलब्धि तो कर सकता है पर प्रकृति का तांडव सहन नहीं कर सकता है। इंसान प्रकृति का हाथ मजबूर है दूसरा जानवर की तरह। अगर बोल सकते हो इंसान भी एक आदर्श एनिमल्स की तरह प्रकृति का तांडव नहीं सहन कर पाता है। सब कोई मजबूर है। जानवर, इंसान, धनी, गरीब, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। प्रकृति तांडव तब करता है जब इंसान हाथ से ज़्यादा अत्याचार कर लेता है प्रकृति के ऊपर। इसी कारण प्रकृति में कभी बाढ़, कभी भूमिकंप, कभी अग्नुत्पात जैसा सृष्टि होता है। कभी दावानल में, जंगल में आग लग जाता है। हाँ, कुछ प्राकृतिक कारण से भी जंगल में आग लग जाता है। हम वो नहीं बोल रहे हैं। हम जितना बोल रहे हैं जो इंसान प्रकृति का हाथ मजबूर है। अपना सुविधा के लिए प्रकृति को इस्तेमाल तो कर सकता है। देखो, समुद्र कितना भयंकर रूप धारण है, किया है, हुआ है, इसका कोई अंतर नहीं है। खुद का सुविधा के लिए इंसान जहाज का निर्माण कर लिया है, पानी का ताकत को इस्तेमाल करना सीख लिए। कितना ज़्यादा जहाज का भार है जो पानी सहन कर लेता है। और एक जहाज कितना भी कमज़ोर है जो समंदर का कुछ पानी अगर किसी भी जहाज का अंदर आ जाए तो वो जहाज को डूबना निश्चित है। वैसे ही प्रकृति का इस्तेमाल करने के लिए इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी खुद को और बेहतर बना ले, फिर भी मजबूर है प्रकृति का हाथ। हम लोगों का किया हुआ कुछ काम जो प्रकृति सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत सारा तकलीफ आ जाता है। प्रेम, प्रीति, सहनशीलता, धर्म, यही इंसान का सारा गुण है। जब यही गुण एक छोटा सा संसार में हो तो कितना सुख समृद्धिपूर्ण दिखता है। एक स्त्री संसार का प्रेम में इतना पागल है, पागल क्यों बोलूं, प्रेम से परिपूर्ण है जो सबके लिए प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम का आधार है एक स्त्री। एक स्त्री का गर्भ में पुरुष का जन्म होता है। एक स्त्री का ही स्तन का दुग्ध पान करके ही एक पुरुष ताकतवर बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ पुरुष अपना ताकत दिखाने के लिए स्त्रियों पर अत्याचार करता है। वही पुरुष प्यार पाने के लिए एक नारी का ही आश्रित है, फिर भी अवहेला एक नारी का ही किस्मत में आता है। इस सच में अवहेला ना कुछ और। मुझे तो ऐसा लगता है जे पुरुष जब उसका ताकत, दया,
जब खो देते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते हैं, तब स्त्री के ऊपर अत्याचार करते हैं। उस स्त्री को अपना सब सर्वशक्ति से आघात करता है और फिर भी जब दर्द के बदले भी प्यार नहीं मिलता है तो खुद को उस स्त्री का योग्य नहीं समझता है, इसीलिए उस स्त्री को ध्वंस करने का उपाय ढूंढने लगता है। क्या यही सही है? एक स्त्री भी प्रकृति का रूप है। जब एक स्त्री कुछ पुरुषों को अपना गर्भ में 9 महीना जगह दे सकता है, उसके लालन पालन के लिए अपना ममता का आंचल बिछा सकता है, उसको प्यार देने के लिए खुद प्रेम की प्रतिमा बन सकता है, अत्याचार सहते सहते एक समय स्त्री भी पत्थर भी बन जाता है और तब उस स्त्री को आघात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुरुष को प्यार से धन्य कर देना, इतना प्यार देने वाला स्त्री को अपना जीवन में थोड़ा सा अधिकार नहीं दे पाता है, तब घृणा का अबडाल में छुप जाता है पुरुष और खुद को दूर कर लेते हैं। सच है, नारी प्रकृति का समान है। स्निग्ध शीतल चंद्रमा का रोशनी है नारी में, जिससे मन को शांत करने वाली है। नारी धरित्री के तरह फसल उत्पन्न करने वाली है। नारी पहाड़ों की तरह खामोश है। नारी कर्तव्य में परायण है। नारी अपना ही मन का प्रकृति माँ कहते हैं जिसे, वो है नारी। एक पुरुष ना कभी प्रकृति को समझ पाया है और ना ही एक नारी को, फिर भी पुरुष महान बनता है। कहते हैं एक नारी का त्याग, प्यार, भरोसा से ही एक पुरुष अपना परिचय समाज का सामने रख पाता है। इसीलिए नारी आज भी अवहेलिता, ये अवहेलिता नहीं, ये अवहेला छोड़ कर एक नारी जब खुद को प्रतिस्थापन करना चाहे तो नारी एक सूरज किरण की तरह उज्जवल है। जल दिगंत हो, विस्तृत रोशनी सारा दिगंत में आलोकित कर देता है। परिणत होता है पुरुष के जीवन मरुभूमि में। जीवन और यही रुखता, धूसरता, उष्णता कभी पुरुष को सहन नहीं होता है, तो नारी को समझना एक पुरुष के लिए बहुत ही जरूरी और खास होता है। जो पुरुष एक नारी को नहीं समझ पाता है वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। तो अगर आपको लगता है आप जीवन में खुश नहीं हो तो आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक नारी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप एक नारी को समझ नहीं पाओगे, उसका प्यार, उसका त्याग, उसका बलिदान को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक जीवन में कभी भी आप खुश नहीं हो सकते, शांति नहीं पा सकते, क्योंकि नारी प्रकृति का रूप है। नारी को समझना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। खुश रहिए और आपके साथ जो सब कोई खुश रखिए।